नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो होने वाली है वो इस पे होने वाली है हल्द्वानी में जो टेम्पो वाले जो नाराज़ हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे आधारित यहाँ पर होने वाली है। क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों खिलाफ हैं और किस चीज़ के खिलाफ हैं, और कह रहे हैं कि एक की वजह से हम सारे लोग बदनाम हैं। ये तो होता ही है, ये तो होता ही है। अगर आप किसी कम्युनिटी के खिलाफ साथ में काम करोगे, अगर आपका कोई ग्रुप होगा, चाहे वो टैक्सी लाइन का ग्रुप हो, रोडवेज की बसों लाइन का ग्रुप हो, या फिर दुकानों का ग्रुप हो, या चप्पल की दुकान हो, या सब्जी मार्केट की दुकान हो, सारे चीज़ अगर आप उसमें से कोई एक व्यक्ति अगर ख़राब करेगा तो वो सारों का नाम वहाँ पर उनके चक्कर में ख़राब होता है। ये सब कुछ बताऊँगा कि हल्द्वानी शहर में क्यों नाराज़ हैं और क्या होना चाहिए, सारा कुछ बताऊंगा। बंदे रहना चैनल में, चैनल सब्सक्राइब करना, हाइप का बटन दबाना और लाइक कमेंट भी ज़रूर करना। यह सिर्फ मैं एक बता रहा हूं कि क्या यह सही है गलत है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं और किसी से मेरे को कोई लेना देना भी नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए, शेयर करिए, अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, है ना। तो मैं एकदम जायज़ बात करूँगा, एकदम लीगल बात करूँगा। कह रहे हैं कि परेशान करना है, ये है वो है, तो बंदे रहना चैनल में। तो मामला ये है कि हल्द्वानी जो ऑटो चालक हैं, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी। बहुत सारे वीडियो मैंने यहाँ पर हल्द्वानी से ऑटो से रिलेटिव बनाए हुए हैं, टेम्पो से रिलेटिव बनाए हुए हैं। मैं अभी उत्तराखंड हल्द्वानी से बना रहा हूँ ये वीडियो कि हल्द्वानी में जिस तरीके से टेम्पो वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी मैंने देखा था विधायक जी के पास गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा कि हमारा शोषण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारे किराया बढ़ाओ, ये करो वो करो। वो तो चलो ठीक है, जो भी है राजनीतिक मसले में ले जाओगे तो वो राजनीति का मामला राजनीति में रह जाएगा। मैं भी बहुत बार गया वहाँ विधायक जी के पास, कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला। मैंने 2 बातें रखी थी विधायक जी के पास, मगर एक भी बात अभी हुआ नहीं। कमिश्नर साहब के पास भी गया हुआ था, नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। कुछ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो किसी का हो गया, तो किसी का नहीं हुआ। अगर किसी ने बातें करी तो हो गया। खाली विधायक जी ने फ़ोन लगा दिया, ये कर देना, फिर वो होता नहीं है, वो वहीं तक कर देने वाले में रह जाता है। तो अभी ऑटो वालों के जो नियम बने हुए हैं, खिलाफ नहीं बने हुए, ऑटो चलाने पे जो आपको कम्युनिटी जो गाइडलाइन होती है ना, जो नियम होते हैं, वो नियम आपको मानने पड़ेंगे। तो क्या ऑटो वाले, अगर आप ऑटो वाले हो, अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, क्या आपको, अगर आप रोड में चल रहे हैं तो ये ऑटो के जो नियम होते हैं उसको नहीं मानोगे? ध्यान से सुनिए, मैं पूरी बात बताऊंगा। क्या आप नहीं मानोगे उनकी बातें, उनके मानदंड जो हैं उस पर नहीं मानोगे? आपके पास आईडी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपके गले में कार्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अभी मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं मुंबई में रहा, मुंबई में हर ऑटो वाला गली मोहल्ले को छोड़ के, जो गली छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ छोड़ के, हर ऑटो वाले के पास खाकी ड्रेस है, बिल्कुल खाकी ड्रेस है, और उसके पास आई कार्ड है, बिल्कुल है, छोटा सा कार्ड है, आई कार्ड है उसका। उसमें परमिट नंबर, टेम्पो का जो मालिक है, रिक्शे का जो मालिक है, उसका नंबर, परमिट संख्या और किस एरिया में चलेगा, और ये आरटीओ के साइन उसमें लिखे रहते हैं। आपने भी देखे होंगे, आप भी गए होंगे। और बहुत से जगह जैसे मीटर सिस्टम जो होता है, वो मीटर सिस्टम बड़े बड़े शहरों में होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी होती है और छोटे छोटे गाड़ियों से ट्रैफिक में दिक्कतें आती हैं, अवरुद्ध होता है, ट्रैफिक जाम होता है। क्योंकि मैंने देखे हैं ना, जगह जगह पर रोक देते हैं, जगह कहीं पर भी कट मार देते हैं। तो इसलिए मुंबई के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर सिर्फ 4 व्हीलर, जो अब ये टैक्सी हैं, जैसे ऑल्टो हो गया और ये सेंट्रो हो गया, इस तरीके की जो गाड़ियाँ हैं वहाँ 4 व्हीलर में, टेम्पो में चलते हैं। काला पीला उनका ये रहता है, पूरा काला करा रहना रहता है और पीला करना पड़ता है उसकी बॉडी को। तो उस तरीके से चलते हैं। उनका आई कार्ड वगैरह सब कुछ, उनका सत्यापन एकदम ओके रहता है। पेज नंबर भी रहता है, नंबर भी रहता है उनका कि कहाँ पर चलना है और क्या करना है। मीटर सिस्टम होता है, बड़े शहरों के लिए है वो, क्योंकि वहाँ पर बड़ा शहर है और पैसे ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, आदमी दे सकता है। मगर हल्द्वानी जैसे छोटे शहर में, छोटे कस्बे में ये पॉसिबल नहीं है कि मीटर सिस्टम कर दें। तो अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। टेम्पू वाले ये कहते हैं कि सबको परेशान किया जा रहा है और हमको शोषण किया जा रहा है, हमको ये किया जा रहा है, हमको खाली वर्दी बना कर। अभी मैंने कुछ एक टेम्पो वाले भाई से पूछा था कि आपको जूता पहनना अनिवार्य है, तो कह रहे ARTO जूते ला के देगा। क्यों ला के देगा? क्यों ला के देगा भाई? ARTO ने क्या आपको टेम्पो ला के दिया है? नहीं दिया है ना, तो जूते लाके क्यों देगा? तो इस तरह के कुछ जो बहुत ज्ञानी लोग होते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं। खुद बोला है, वीडियो में भी मैंने डाला हुआ है, शायद डाला नहीं डाला है, उसने बोला ARTO हमको जूते लाके देगा। क्यों जूते लाके देगा? आपने जब टेम्पो लिया था तो ARTO ने तो लाके नहीं दिया था ना,
तो ये गलत बात है। इस तरह की बातें हो रही हैं। सभी ऑटो वाले नहीं है, कुछ ऑटो वाले बहुत अच्छे हैं। उसी में से एक ऑटो वाले भी मिले थे कि हम मदद करते हैं। होते हैं बहुत से ऑटो वाले अच्छे होते हैं, मदद करते हैं, और बहुत से ऑटो वाले ऐसे भी होते हैं किसी के पास अगर पैसा नहीं रहता तो वो पैसा नहीं भी लेते हैं, वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं रहने दो। तो इस तरह के ऑटो वाले भी मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाहर से आए हुए लोग हैं, खुद यहाँ उत्तराखंड के लोग, मैं दिखा दूंगा आपको धरातल में जाके, मैंने दिखाया भी है, खुद उत्तराखंड के लोग यहाँ पर बिना सत्यापन, डीएल नहीं है उनके पास, फिटनेस नहीं है, गाड़ी के आगे की लाइट नहीं है, और जो पट्टी होती है पीली पट्टी वो बिल्कुल नहीं है, तो ये तो खिलाफ है ना। टायर बिल्कुल घिसे हुए हैं, पीछे से बिल्कुल बड़ा वो लगा रखा है ना, आगे पीछे का हेडलाइट का किसी ने तो पूरे मरकरी लगा रखी है ऊपर से, जो कि वो अलाउड नहीं, किसी ने बड़ा हॉर्न लगा रखा है, तो ये तो अलाउड है नहीं, है कि नहीं। बहुत सारे मानदंड होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं, ये वही टेम्पू वाले लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। वो किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि हमारे पास डीएल ना हो। सभी लोग नहीं चाह रहे हैं, कुछ लोग तो बड़े खुश हैं यार, बहुत अच्छा हो रहा है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि हमारा ड्रेस ना हो, हम ऐसे आवारा की तरह एकदम बेखौफ होके चलें और किसी को भी फुद्दू बनाएं और किसी को भी लूटें, किसी के साथ भी गलत काम करें कि कहीं ये हो जाएगा तो हमें हो जाएगा। और अभी ERTO ने सख्त ये कहा हुआ है कि जिस ऑटो वाले, पिछली बार मैं बोलना भूल गया, जिस ऑटो जो ई रिक्शा है, ऑटो है, टेम्पू जो भी है, उसमें जो मालिक है उसका नाम बड़े अक्षरों में लिखना है। जैसे मोहन सिंह, राम सिंह, केड़ा सिंह, गुमान सिंह, ऐसा लिखना है बड़े अक्षर में, और सरनेम के साथ। कोई सिंह है तो सिंह, कोई बिष्ट है तो भी, कोई अंसारी है तो अंसारी, कोई खान है तो खान। ये सब टेम्पू में बड़े अक्षर में उसने नाम लिखना है आगे। बिल्कुल सही हुआ। कितने लोग सहमत है इस बात से बताइए? बिल्कुल सही हुआ। बड़े अक्षरों में उसने नाम लिखना है, परमिट संख्या लिखनी है, और अपनी फ़ोटो लगानी है, और किस रूट्स में चलेगा वो भी वहाँ पर दर्शाना है। ये सारी चीज़ें करनी है, खाकी ड्रेस पहननी है, वर्दी पहननी है। बाकी सवारियों का अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि ओवरलोडिंग का, अभी ऐसा कुछ ERTO ने बोला नहीं है कि कौन कितनी सवारी ले जाएगा। हाँ, जो ड्राइवर के अगल बगल की जो सीटें होती हैं वो उखाड़ने के लिए बोला है, जो वहाँ से पास है। जैसे अभी 5 सीटर गाड़ी है आपकी, जैसे कोई बड़ी गाड़ी है, जैसे बाइक है, 2 सीटर है, तो 2 लोग अलाउड है। हालांकि उसमें 3 बैठते हैं, देखते हैं चलानी कार्रवाई हो जाती है, मगर उसमें भी यही चीज़ है कि ऑटो में जितने लोग हैं उतने बैठाएंगे। अगर इनको किराया बढ़ाना है तो इस पर ये मांग करें, RTO से मांग करें कि हमारा नहीं पड़ रहा है, नहीं करें ये सब कुछ। मगर इस तरीके से धरने प्रदर्शन कि नहीं होगा, ये होगा, तो ये सरासर गलत है। आपके पास लाइसेंस होना है, लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, और पीली पट्टी लगानी है, ब्लू पट्टी लगानी है। उसमें ERTO का कुछ लिखा रहेगा, ERTO उसमें लिखेगी, परमिट संख्या लिखेगी, और रूट भी लिखेगी आपका, कौन से रूट में चलोगे आप। ये नहीं कि आप काठगोदाम वाला नीचे बिंदु खाता तक हर कहीं घूम रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अपने अपने एरिया यहाँ पर बांटे जाएंगे, और खाकी वर्दी सबको रहेगी, और जोन से एरिया में जो बांटेंगे, अगर जो नहीं मान रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, फ़ोन करिए, आप सब लोग एकजुट होइए। तो ऐसा मैं यही अपडेट देना चाह रहा हूँ कि ऑटो वालों के ERTO ने लिया है तो कुछ फैसला बिल्कुल सही लिया है। जैसे लाइसेंस बिल्कुल सही बात, जैसे उनका परमिट बिल्कुल सही बात है, और ब्लू कलर का स्टिकर लगाना सही बात है। गाड़ी पूरी तरह से लगभग फिटनेस करनी है, पूरी तरह से लगभग फिटनेस करनी है, और पट्टी भी लगानी है वहाँ पर, और वेरिफिकेशन, जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर दर्शानी है। तो ये सब कुछ अभी होना है, और एक्स्ट्रा सीटें यहाँ से निकालनी है। अब बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर चालानी कार्रवाई हो। अब किसी अगर कोई हादसा हो जाता है या कुछ तरह का हो जाता है, चालान से तो उसका भरपूर ये होने वाला है नहीं, चालान करने से तो कुछ होगा नहीं, थोड़े समय के लिए है वो। चालान करने से उसका DL तो बनने वाला है नहीं, परमिट तो बनने वाला है नहीं, है कि नहीं। चालान से क्या होगा, क्या होगा चालान से? चालान से खाली एक दिन के लिए। चालान ये है कि आप जो गलती कर रहे हैं उस गलती की सज़ा है, वो थोड़े समय के लिए। चालान का मतलब ये नहीं है कि आप चलो बच गए, कोई बात नहीं, चालान कर दो, छोड़ दो। ऐसे तो यहाँ पर हल्द्वानी में कितने यहाँ पर क्राइम हो जाएंगे, कितना क्या कुछ हो जाएगा अगर सिर्फ चालान करके छोड़ दिया जाएगा तो, है कि नहीं। आप समझ रहे हैं ना। अगर आपका कोई चोरी हो जाता है, अगर उसकी भरपाई नहीं होती, खाली चालान होता है, तो कैसे होगा। अगर किसी के पास DL नहीं होता है, और किसी के पास गाड़ी के कागज़ नहीं होते हैं, वो बिना DL का, बिना कागज़ों का, बिना फिटनेस का चल रहा है, खाली चालान अगर हो जाता है उसका, तो चालान ही एक वो नहीं है ना। अब बहुत से लोग इसमें कमेंट करेंगे, यार भाई तुम लोग ऐसा बोल रहे हो, वैसा बोल रहे हो, ये है।
फलाना ढिमाका ये वो बहुत सारे कमेंट करेंगे, मगर मैं निष्पक्ष बातें कर रहा हूँ। बिल्कुल सवारी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कौन कितना ले जा रहा है। वो ये ऑटो देखेगी, उसने एक्स्ट्रा सीटें हटवा दी है, जो उसमें मानक है जितना अलाउड है उतना करेगी है। अब इसमें उनको पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, वो ये ऑटो से बात करें, यूनियन वो सब लोग रेट लिस्ट जारी करें, वो जो भी है वो लोग करें। मगर अभी जो ये नियम है बिल्कुल सख्त होगा। टीम है, 5 टीम है, उसको गठित करके कर दिया गया है। फटाफट आपको करना है। बिल्कुल आपको सारा कुछ ले जाके, ये गोलापार स्थित में कहीं फिटनेस होगा, यहाँ नीचे कोई फिटनेस होगा, जहाँ फिटनेस सेंटर है यहाँ नीचे बन रहा है। पहले नीचे बनता था पंचायत घर में, मगर अब वहाँ पर नहीं बनेगा। अब यहाँ पर उसका फिटनेस होगा, सारा कुछ होगा। अब कुछ ऑटो वाले क्या करते हैं, बड़ा हॉर्न बजाते हैं। कुछ ऑटो वाले अभी मैंने देखे, हालांकि आपको ये वीडियो बुरी लग रही होगी, मैं भी ऑटो रिक्शा में बैठता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बैठता हूँ। लगभग हल्द्वानी की 50% जनता ऑटो रिक्शा में बैठती है और जाती है, हर जगह से जाती है। ये मैंने भी देखा है और आप भी जाते हैं, मैं भी खुद जाता हूँ, मैं भी जाता हूँ। तो उसमें ये होता है कि जैसे अभी बाई चांस मैं ऑटो में जा रहा हूँ, या मैं बाइक से जा रहा हूँ, या मैं कोई कार से जा रहा हूँ, या मैं किसी और वाहन से अगर जा रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ से आप सीधा चल रहे हैं, बराबर, आपको ये नहीं पता कि वो ऑटो वाला कब रुक जाएगा। अगर वहाँ पर कोई सवारी होगी तो खट से वो वहाँ पर बैक कर लेगा, एकदम बैक, कोई सिग्नल नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल 2 कदम की दूरी पे ऑटो बैक कर लेगा या रोक देगा। पीछे से जो जाने वाला है उसको दिक्कत हो जाएगी। तो ये बहुत होता है, ऑटो वाले जगह जगह पे कट मारते हैं, जहां उनकी मर्जी आए वहां पर रोक देते हैं। हाईवे में क्यों ना हो, हाईवे में अगर उनको सवारी मिल जाए फट से कट मार लेंगे। अगर आगे से टेम्पो खड़ा है, पीछे से टेम्पो खड़ा है, अगर उधर से बाइक आ रही है सीधे रोड से, यहाँ से अगर ऐसे बाइक आ रही है, यहाँ पर टेम्पो खड़ा है आगे ये वाली लाइन पे, और वो वाली लाइन पे पीछे से टेम्पो आ रहा है, इधर से कोई बाइक जा रही है, अगर उसको बगल में डबल रोड है कोई जा रही है, तो वो टेम्पो वाला क्या करेगा पता है, फट से मोड़ देगा। आगे टेम्पो खड़ा है उसका इंतजार नहीं करेगा, पीछे नहीं देखेगा कि कोई बाइक आ रहा है, फट से मोड़ देगा। इसमें क्या होता है, एक्सीडेंट होने के खतरे रहते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि पीछे वाला भी ठुक सकता है, आगे वाला भी ठुक सकता है। तो सभी टेम्पो वाले ऐसे नहीं होता है, कुछ टेम्पो वाला है जिसका लाइसेंस नहीं होता है, और जो बिल्कुल दादागिरी करके चलता है, बिल्कुल ऊंचा वो करके चलता है, और बिल्कुल ऐसा दिमाग, शैतानी दिमाग लेके चलता है। उसके बाद ना कागज़ होते हैं ना फिटनेस होता है, पकड़ा गया तो मैं थोड़ी पकड़ा जा रहा हूँ, कोई और पकड़ा जा रहा है। बहुत से किराए पे भी चल रहे हैं, उनका न सत्यापन है न कुछ है, ड्राइवर कुछ लाइसेंस है नहीं, आए फिर से चला दिया, बाइक चलानी आ गई, भाई टेम्पो चलाओ, कहीं पर भी मोड़ो, कहीं पर भी कुछ भी कर दो। मगर ऐसा अब नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। जो भी होगा आपके हित में होगा, अच्छा होगा, हमारे हित में होगा, अच्छा होगा। बुरा होगा तो सब लोग बोलेंगे कि भाई बुरा हुआ, अच्छा होगा तो सब लोग बोलेंगे अच्छा हुआ। तो अच्छा होगा, आने वाले समय में अभी क्या होता है, कितना इस नियम का पालन होता है, वो भी हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अभी वीडियो समाप्त करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप का ऑप्शन दबाइए। आप हाइप लिखा आ रहा है अगर आपके मोबाइल में तो उसको दबाइए, सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।